हे गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड हमारी हम सब के स्पीच के साथ, बातों के साथ थोड़ा गड़बड़ चल रहा है। बोलना कुछ और चाहोगे, निकलेगा कुछ और, तो थोड़ा संभल के, ठीक है। ओके गाइज, आज का जो टॉपिक है वो है कि क्यों औरतें अच्छे मर्दों को अपने आप से दूर धकेल देते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पर मैं कह रही हूँ कि अच्छे मर्द, अच्छे लड़के, इट मीन्स कि ये बंदा रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है, वो जानता है वो अपने लाइफ से, अपने रिलेशनशिप से क्या एक्सपेक्टेशंस रख सकता है। बेसिकली एक रिलेशनशिप के लिए वो तैयार है, ठीक है। ये अच्छा बंदा है, बदमाश नहीं है ना। रीज़न नंबर 1 कि औरतें क्यों अच्छे बंदों को अपने आप से दूर धकेल देते, एक कि वो खुद बहुत ही गैर जिम्मेदार है। जब यहाँ पर बंदी गैर जिम्मेदार है और बंदा ये देखता है कि इसे कोई भी अकाउंटेबिलिटी लेना नहीं आता है, आई एम सॉरी, या फिर मैं गलत थी, उसे बोलना नहीं आता है, उसका ईगो बीच में आ जाता है हर बार, ठीक है। वो अपने गलती को सुधारती नहीं है, बल्कि सिर्फ अपना मुंह खोलती है उस आर्ग्यूमेंट को जीतने के लिए। उसके लिए आर्ग्यूमेंट को जीतना ज़रूरी है, ठीक है, पर अपने आप को सुधारना नहीं। रीज़न 2, अगर वो रिस्पेक्ट देना नहीं जानती है, ना बड़ों को ना छोटों को, स्पेशली अपने छोटे बच्चों को, ऐसे लोगों को जो उनके लिए, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, वो किसी को अपने आगे नहीं मानती है, ठीक है, किसी को भी अपने बराबर का दर्जा नहीं दे सकती, एंड शी इज़ वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। ऐसे में कोई भी अच्छा बंदा ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अगर तुम तुम्हारे अपनों को, किसी भी बड़े छोटों को मानते नहीं हो, अपने दोस्तों को रिस्पेक्ट नहीं करते हो, तो मैं कौन से खेत का मूली हूँ भाई, राइट। तो ऐसे में अच्छा बंदा ऑटोमेटिकली दूर हट जाता है, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट इज नंबर 3 इज़ नो एट ऑल। ये वो बंदी है जो किसी का अच्छा सलाह भी नहीं ले सकती है, ठीक है, पर समहाउ वो ज़बरदस्ती सबके सामने ये प्रूव करने की कोशिश करती है कि उसे सब कुछ पता है, ठीक है ना। द फैक्ट कि जितना हम एक्चुअली ऑनेस्टली जितना हम जानते हैं ना, हमें रियलाइज़ होता है कि हमें कुछ भी नहीं पता है, ठीक है ना। जो जो समझदार होता है, जो वाइज होता है ना, हम जानते हैं कि विजडम इज़ इन्फिनिट, ठीक है, जितना जानो उतना कम लगता है, पर ये नो इट मिस नो इट ऑल है, ठीक है ना। ये अपने आप को अपग्रेड नहीं करती, बल्कि ऑलरेडी अपने आप में मान चुकी है कि उसे सब पता है, ठीक है। एंड ऐसे में वो सामने वाले को छोटा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगी, ठीक है। नंबर 4 रीज़न की एक बंदी, ठीक है, एक औरत एक अच्छे बंदे को अपने आप से दूर धकेल देती है, इज़ अगर वो बंदे के मैस्कुलिनिटी को कम कर देती है, ठीक है। देखो, रिलेशनशिप में, इनफैक्ट यूनिवर्स में, मैस्कुलिन और फेमिनिन की जो रोल्स है वो बहुत ही डिस्टिंक्ट होता है, ठीक है। जो काम जो चीज़ें एक मदर सिखा सकती है, वो फादर्स नहीं कर सकते, ठीक है, ज़्यादातर वक्त, एंड नहीं कर सकते। देयर आर सर्टेन थिंग्स जो मदर नेचर से ही आता है, नर्चरिंग एबिलिटी से ही आता है, ठीक है। एंड कुछ चीज़ें हैं स्पेसिफिकली जो सिर्फ मैस्कुलिन्स कर सकते हैं, जो फादर्स कर सकते हैं, ठीक है, एंड मदर्स नहीं कर सकते। एंड अपने अपने हिस्से की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या जो अच्छी क्वालिटीज़ है, वो पास ऑन करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। ये एक्चुअली कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन का भी काम करता है कि क्योंकि हमें अपने नेक्स्ट जनरेशन को, अपने बच्चों को या अपने छोटों को सिखाना है, हम अपने आप को सिखाते हैं, राइट। पर कुछ बंदियाँ, ठीक है, मैस्कुलिन्स की जिम्मेदारियों को या तो अपने सर पे ले लेती है, या फिर उन्हें छोटा महसूस कराती है,
स्पेशली जब वो कोशिश कर रहा है ना अपना बेस्ट देने की, चीज़ों को ठीक करने की, वो बार बार करके उसे यही कहेगी कि इट्स नॉट गुड इनफ। ठीक है ना, वो रोकेगी भी और फिर क्रिटिसाइज भी करेगी। दैट्स डिमैस्कुलेटिंग। ओके, नेक्स्ट इज नंबर 5, क्रिटिसाइज करना, नॉन स्टॉप क्रिटिसाइज करना, मिस परफेक्ट बनने के फिराक में सब कुछ माइक्रो मैनेज करने की कोशिश करना। ऐसे में दिस इज़ अ वेरी टॉक्सिक बिहेवियर, जहाँ पर बंदों को ऐसे बंदियों के आसपास रहने में डर लगने लग जाता है। उन्हें लगता है ना कि वो दे आर वॉकिंग ऑन एक्शन, कि पता नहीं कब वो क्या कैसे रिएक्ट कर जाए। ठीक है, प्राइवेट लाइफ में भी और पब्लिक लाइफ में भी ये क्रिटिसाइज करना, टोकना नहीं छोड़ती है। लाइक वो हाथ धो करके पड़ जाती है एक बंदे के पीछे कि तुम कुछ भी ठीक से नहीं कर रहे। वो हर चीज़ में क्रिटिसाइज करती है नॉन स्टॉप, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। तो ऐसे में ना सिर्फ अच्छे बंदों को क्यों, किसी भी इंसान को ऐसा महसूस होने लग जाता है कि ये इतना परफेक्शन ढूंढती है, तो अगर इसके मन मुताबिक चीज़ें ना हो तो वह कभी भी बेइज्जती कर सकती है। तो ओवर क्रिटिसिज्म वाली जो एक एलिमेंट आती है, तो ऐसे में अच्छे बंदे ऑटोमेटिकली रिपेल हो जाते हैं। ठीक है ना। नंबर 6 इज, ये बंदी वो है जो अभी अभी रिलेशनशिप से बाहर आई है। ठीक है, अपने एक्स को अभी तक भुला नहीं पाई है, या फिर अपने उसका दिल कहाँ पर है उसे नहीं पता। ठीक है, कई बार बंदे रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में पूछते हैं कि हाउ आर यू फील। ठीक है, तुम्हारा ब्रेकअप क्या कब हुआ था और अब तुम्हारा क्या फीलिंग्स है। ठीक है, ऐसे में अगर बंदी कहती कि मैं अभी अभी रिलेशनशिप से बाहर आई हूँ, तो ऑटोमेटिकली बंदा पूछेगा तो तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, तुम यहाँ पर अब क्या ढूंढ रहे हो, लाइक व्हाट आर यू लुकिंग फॉर जेन्युइन लेवल पे। क्योंकि कोई भी बंदा ना रिबाउंड नहीं बनना चाहता। ठीक है ना, वो जानना चाहेगा कि बंदी का दिल दिमाग कहाँ पर। ऐसे में अगर वो कंफ्यूज्ड है, उसे नहीं पता कि वो आगे बढ़ना चाहती है या वापस अपने एक्स के पास जाना चाहती है, अगर उसने बेसिकली समय नहीं लिया है अपने पास्ट रिलेशनशिप को रीवैल्यूएट करने का, उससे लेसन सीखने का, अपने आप को हील करने का समय उसने अपने आप को नहीं दिया है, ये सारी चीज़ें कोई भी अच्छा बंदा साफ साफ देख सकते हैं। यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट गुड मैन, इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट मैच्योर्ड मैन। ठीक है, जो ट्रांसपेरेंट तरीके से जज कर सकते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिकली ये बंदा उसे या तो फ्रेंड जोन कर देगा या रिलेशनशिप के लिए, वो रिलेशनशिप के लिए नहीं जाएगा इस बंदी के साथ। ठीक है ना, वो डिस्टेंट हो जाएगा क्योंकि इस बंदी को नहीं पता कि उसे क्या चाहिए। वो फट से इमोशंस में नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि अगर बंदी कुछ देर बाद कहती है कि आई एम कन्फ्यूज, या फिर मुझे अपने एक्स के पास वापस जाना चाहिए, तो ऑफकोर्स बंदे का दिल टूटेगा। ठीक है, तो कोई भी मेच्योर्ड बंदा ये श्योर कर लेना चाहता है कि बंदी का दिल और दिमाग कहाँ पर है, क्या वो एक रिलेशनशिप के लिए तैयार है भी कि नहीं। तो अगर बंदी तैयार नहीं है तो बंदा वहाँ से हट जाएगा। ठीक है ना, एंड डोंट मिसअंडरस्टैंड, ये मत सोचो कि अगर आप ये बात देख, कोई बंदी अगर इस बात को छुपा जाती है कि वो अभी तक ओवर नहीं हुई अपने एक्स को लेकर के, एक मैच्योर्ड बंदा ना बहुत आराम से उसकी उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसकी सोच से, उसके तौर तरीक़ों से, उसके मेन हैव गट फीलिंग्स, ठीक है, उनका भी इंट्यूशन काम करता है, वो आराम से अपने तरीके से वो पता लगा देगा कि ये बंदी तैयार है कि नहीं। ठीक है ना, कोई भी नहीं चाहता कि उनका दिल टूटे। तो ऐसे रियलाइजेशन पे बंदा पीछे हट जाता है, ऑटोमेटिकली रिपेल हो जाता है। ठीक है ना। रीज़न नंबर 7, अगर बंदी अपने आप से डिस्कनेक्टेड है, ऐसे में अच्छा बंदा उससे दूर ही रहेगा। ठीक है, व्हेन आई से डिस्कनेक्टेड अपने आप से, मीन्स ये बंदी अपने आप को बहुत आसानी से किसी भी रिलेशनशिप में खो देती है।
ठीक है, उसका जो रिलेशनशिप का डेफिनेशन है ना बहुत टॉक्सिक है। वो लिटरली बंदे के इर्द गिर्द अपनी ज़िंदगी को बिल्ड करने की कोशिश करती है, 24 घंटे मैसेज में, फ़ोन में चिपकी हुई रहती है। उसका अपना खुद का कोई लाइफ नहीं है, कोई सपने नहीं है, कोई एस्पिरेशन नहीं है, कुछ नहीं है। वो हर लाइक वो 24 घंटा सिर्फ बंदे के बारे में सोचती है एंड अपने बारे में नहीं। शी डजंट हैव अ लाइफ ऑफ हर, ठीक है ना। तो ऐसे में जो अच्छे बंदे हैं, जो मिच्योर बंदे हैं, वो चाहते हैं कि उन्हें एक मिच्योर बंदी मिले जिसका अपना एक लाइफ, ठीक है ना। 24 घंटे चिपक के रहना एक्चुअली चीज़ों को बहुत टॉक्सीफाई कर देता है। ये एक हेल्दी चीज़ होती है जब हम एक दूसरे से थोड़ा दूर जाते हैं ना, थोड़ा स्पेस क्रिएट होता है। ऐसे में हमें मौका मिल जाता है एक दूसरे को मिस करने का, और जिन चीज़ों से जिन अच्छी चीज़ों से हम एक्चुअली एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हुए थे एंड एक दूसरे के वैल्यू को हम समझ पाते उस मिसिंग टाइम में, ठीक है ना। हमें समझ में आता है कि ये पर्सन हमारे लिए क्यों इतना ज़रूरी है। पर वो मिसिंग टाइम ये बंदी नहीं देगी बंदे को, जिससे आर्ग्यूमेंट बढ़ेगा, इरिटेशन बढ़ेगी, ठीक है ना। तो ऐसे में अच्छे से अच्छे बंदे भी रिपेल हो जाते हैं। रीज़न नंबर 8 इज़ एक्सटर्नल फोर्सेस। अगर बंदी अपने दोस्तों के, अपने घर वालों के, इसके उसके सबके सोच को बीच में लेकर के आती है, वो इन्फ्लुएंस्ड होती है, ठीक है ना। वो कंपैरिजन में जाती है, दूसरे के सलाह के अनुसार वो चलती है। लिसन, ट्रूथ इज़ रिलेशनशिप बंदा और बंदी के बीच में है। ये दोस्त बंदे को नहीं जानते हैं, ये घर वाले पर्सनली बंदे को नहीं जानते, ठीक है। ऐसे में अगर वो बार बार करके उनसे सलाह मशवरा दे ले रहे हैं, ठीक है, जो क्वालिफाइड नहीं है कुछ भी बीच में बोलने का, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर एक जंग छिड़ जाती है, ठीक है। एंड एक अच्छा बंदा आइडेंटिफाई कर सकता है कि उसकी कौन सी सोच उसकी अपनी है और कौन सी सोच उसके दोस्तों की है और या उसके घर वालों की है। अंडरस्टैंड, दिस इज अ मैच्योर मैन आई एम टॉकिंग अबाउट। वो अपने बंदी के साथ रिलेशनशिप में है और वो जानता है उसकी बंदी क्या सोच रख सकती है। ऐसे में अगर किसी और की बात सुन करके वो इन्फ्लुएंस्ड हो रही है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक ड्रिफ्ट क्रिएट हो जाता है, ठीक है ना। तो पर्सनल चीज़ों को पर्सनल नहीं रख पाना ये एक इशू है, और इससे अच्छे बंदे रिपेल हो जाते हैं। एंड 9th पॉइंट है कि अगर बंदी ड्रामा क्वीन है बॉस, अगर वो ड्रामा के बिना नहीं रह सकती, उसे 24 घंटे ड्रामा चाहिए। कोई भी बंदा हो या कोई भी बंदी हो, ऐसे इंसान के साथ बिल्कुल भी बिल्ड नहीं कर सकते जिसमें इतनी नेगेटिविटी भरी हो, जो ड्रामा में, ठीक है, टॉक्सिसिटी में इतना ज़्यादा खोए हुए हो। उसके पास समय कहाँ है अपने रिलेशनशिप के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में, या कुछ प्रोडक्टिव बिल्ड करने में जो सोच, जो समय की ज़रूरत पड़ती है, उसके उसके पास वो समय नहीं है। उसे ड्रामा चाहिए, वो ड्रामा के बिना वो नहीं रह सकती। शी इज़ ड्रामा ड्रिवन पर्सन, ठीक है ना। तो ऐसे टॉक्सिक बंदियों से जो मिच्योर बंदे होते हैं ना, जो गुड मैन होते हैं, वो ऐसे ड्रामा क्वीन से दूर रहते हैं। कोई भी इंसान रिलेशनशिप में जाता है, स्पेसिफिकली यहाँ पर अगर कहो तो अच्छे बंदे रिलेशनशिप में जाते क्योंकि वो उन्हें सुकूनदायक महसूस होता है। वो जब घर लौट के आते हैं वो चाहते हैं वो घर में आते ही उनका सारा स्ट्रेस कम हो जाए। ऐसे में बंदी अगर ड्रामा क्रिएट कर रही है, झगड़े पिकअप कर रही है एंड टॉक्सिसिटी फैला रही है, बंदा नहीं रहेगा। फिर चाहे वो अपने आप को कितना भी इन्वेस्ट किया हो, कितने ही पैसे खर्चे क्यों ना किया हो, कितना टाइम, एनर्जी, कितने सारे बच्चे क्यों ना पैदा किए हो, कितने पेट्स क्यों ना अडॉप्ट किया हो, उसका इनर पीस जहाँ पर डिस्टर्ब होने लगेगा, वहाँ से ऑटोमेटिकली पहले मेंटली, फिर इमोशनली और फाइनली फिजिकली, स्पिरिचुअली वो वहाँ से विड्रॉ कर जाएगा, ठीक है। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।